कभी ध्यान दिया है जब आपका वक्त अच्छा चल रहा होता है ना, तो दुनिया में वफादारों की एक पूरी फौज खड़ी हो जाती है। ऐसा लगता है कि साला इतने चाहने वाले हैं मेरे, मैं कभी अकेला हो ही नहीं सकता। पर जैसे ही जिंदगी का वो एक गंदा हफ्ता आता है, जब आपकी एनर्जी डाउन होती है, जब आप उस हंसते हुए चेहरे का मुखौटा उतार कर बस चुपचाप बैठना चाहते हो, अचानक वो फौज हवा हो जाती है। तब समझ आता है कि वो लोग आपके साथ नहीं थे, वो उस अच्छे वक्त के साथ थे जो आपके पास था। वो आपकी पर्सनैलिटी के दीवाने नहीं थे, वो आपके उस रिसोर्स के दीवाने थे जो उन्हें फ्री में मिल रहा था। कार्ल जंग ने एक बार कहा था, द हेल्दी मैन डज नॉट टॉर्चर अदर्स, जनरली इट इज द टॉर्चर्ड हु टर्न इनटू टॉर्चरर्स। लेकिन इसका एक और सिरा है, जब आप बार बार लोगों की सहूलियत के लिए इस्तेमाल होते हो ना, तो आपके अंदर का एक हिस्सा मर जाता है। आप वफादार थे, शायद जरूरत से ज्यादा थे, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती थी। आज इस बात का पोस्टमार्टम करेंगे कि जिसे आप दोस्ती, प्यार या कमिटमेंट समझ रहे हो, वो असल में सिर्फ एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है जो आपके खत्म होते ही खत्म हो जाएगा। क्या आप तैयार हो उस चेहरे को देखने के लिए जो आईने के पीछे छुपा है? चलो एक सिंपल सी सिचुएशन इमेजिन करते हैं। शायद इमेजिन करने की जरूरत भी नहीं है, ये आपके साथ पिछले महीने ही हुआ होगा। आप किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो, उसका टेक्स्ट आया, आपने काम छोड़कर रिप्लाई किया। उसे रात को रोना था, आप अपनी नींद खराब करके उसकी बकवास सुनते रहे। उसने कहा यार मदद चाहिए, आपने जेब खाली करके उसकी इज्जत बचाई। और फिर एक दिन आपको जरूरत पड़ी, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक कॉल की, ये सुनने की कि भाई तू ठीक है ना, मैं हूँ। पर बदले में क्या मिला? यार मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। या फिर एक ठंडा सा टेक केयर का इमोजी। उस वक्त जो छाती में भारीपन महसूस होता है ना, वो गुस्से का नहीं होता, वो इस बात का होता है कि साला मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ, मैंने इस इंसान पर अपना इतना वक्त, अपनी इतनी भावनाएं क्यों लुटा दी। आप खुद को कोसते हो, आप रात को छत को देखते हुए सोचते हो कि क्या मेरे अंदर ही कोई कमी है, क्या मैं ही इतना रिप्लेसेबल हूँ कि कोई भी आता है, अपना खालीपन भरता है और आगे बढ़ जाता है। सुनो, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती इस मॉडर्न दौर की है जहां लॉयल्टी एक ब्रांड बन चुकी है जिसे लोग सिर्फ अपनी प्रोफाइल पर चिपकाते हैं, जिंदगी में नहीं। आगे जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो शायद तुम्हें थोड़ा अकेला महसूस कराए, लेकिन वो तुम्हें उस झूठे मलबे से बाहर निकाल देगा जिसमें तुम सालों से दबे हो। हम इस जाल में फंसते क्यों हैं? क्योंकि हमारा ब्रेन वफादारी की एक ऐसी डेफिनेशन लेकर घूम रहा है जो आज से 50 साल पहले एक्सपायर हो चुकी है। आज के इस अटेंशन इकोनॉमी वाले दौर में हर रिश्ता एक ट्रांजैक्शन बन चुका है, लेन देन, द कमोडिटी ऑफ प्रेजेंस। जब तक आप किसी के काम आ रहे हो, आप उनके लिए बेस्ट पर्सन हो। जिस दिन आपने अपनी सीमाएं तय कर ली, जिस दिन आपने कह दिया नहीं आज मैं अपनी लाइफ पर फोकस कर रहा हूँ, उसी पल आप उनकी नजरों में बदल गए या घमंडी हो गए। सोचो, उन्होंने आपसे प्यार कभी किया ही नहीं, उन्हें उस अटेंशन से प्यार था जो आप उन्हें देते थे। यू वर अ डोपामाइन वेंडर फॉर देम। आप उनके लिए एक ऐसी मशीन थे जिसका बटन दबाते ही तारीफ और केयर बाहर आती थी। वैलिडेशन ट्रैप। हम क्या करते हैं, हम अपने खालीपन को छुपाने के लिए दूसरों के वफादार बन जाते हैं। हमें लगता है कि अगर हम किसी के लिए अल्ट्रा लॉयल बन जाएंगे तो वो भी हमारे लिए वैसा ही सोचेगा। ये आपकी सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल भूल है। ह्यूमन नेचर ऐसा काम नहीं करता। मनोविज्ञान कहता है कि जो चीज बहुत आसानी से और बिना किसी शर्त के मिलती है, इंसान उसकी कद्र करना बंद कर देता है। आपने अपनी उपलब्धता को इतना सस्ता कर दिया कि सामने वाले ने उसे आपका फर्ज समझ लिया। अब वो आपसे पूछते भी नहीं है कि तुम कैसे हो, वो डायरेक्ट अपनी प्रॉब्लम से बात शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये कहीं नहीं जाने वाला, ये तो यहीं खड़ा रहेगा। चलो थोड़ा और अंदर चलते हैं, उस अंधेरे कमरे में जहां आप खुद से भी झूठ बोलते हो। कार्ल जंग का एक बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है, द शैडो। हमारे अंदर का वो हिस्सा जिसे हम दुनिया से और कभी कभी खुद से भी छुपाते हैं। जब आप ये कहते हो ना कि मैंने वफादारी की कीमत चुकाई है, तो असल में आपके शैडो में एक डर छुपा होता है, अकेले छोड़ दिए जाने का डर। एक कड़वा सच बताऊं, कान खोलकर सुनना और दिल पर पत्थर रख लेना। लोग आपके वफादार नहीं हैं, लोग अपनी जरूरतों के वफादार हैं। जैसे ही उनकी जरूरतें बदलती हैं, उनके वफादार होने का चेहरा भी बदल जाता है। इसे सिचुएशनल लॉयल्टी कहते हैं। जब तक वे एक ही कॉलेज में हैं, जब तक वे एक ही ऑफिस में है, जब तक उनका ब्रेकअप चल रहा है और उन्हें एक कंधे की जरूरत है, वे आपके सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें कोई नया ग्रुप मिलता है, कोई नया पार्टनर मिलता है या कोई नया स्टेटस मिलता है, आप उनके पास्ट का एक ऐसा हिस्सा बन जाते हो जिसे वो याद भी नहीं करना चाहते। द साइकोलॉजी ऑफ बिट्रेयल। धोखा कभी दुश्मन नहीं देता। धोखे की डेफिनेशन में ही ये लिखा है कि वो किसी अपने से आता है। और जानते हो सबसे दर्दनाक क्या होता है? ये नहीं कि उसने धोखा दिया, बल्कि ये कि आपको पहले से दिख रहा था कि वो बदल रहा है। आपको अंदर से सिग्नल मिल रहे थे, आपकी गट फीलिंग चीख रही थी, पर आपने अपनी आंखों पर उम्मीद की पट्टी बांध रखी थी। आप सोचते रहे कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, हमारा पास्ट इतना खूबसूरत था। याद रखो, कोई भी इंसान पास्ट के भरोसे फ्यूचर की वफादारी नहीं निभाता। हर कोई आज के फायदे
में जी रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि दुनिया पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? क्या सब लोग मतलबी हैं? नहीं, अब वक्त है अपने चश्मे को साफ करने का। वफादारी की कमी दुनिया में नहीं है, वफादारी की कमी तुम्हारी चॉइस में है। तुमने हर उस इंसान को अपना सब कुछ सौंप दिया जो सिर्फ मुस्कुराकर तुमसे बात करता था। तुमने लॉयल्टी को इतना सस्ता कर दिया कि कोई भी ऐरा गैरा आकर उसे कुचल कर चला गया। अब बात को गहराई से समझो। जब कार्ल जंग ने वफादारी और इंसानी फितरत की बात की थी तो उनका मतलब ये था कि जब तक आप खुद के प्रति वफादार नहीं होंगे, आप दुनिया में सिर्फ विक्टिम यानी पीड़ित बनकर घूमते रहेंगे। आप दूसरों की वफादारी इसलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि आप खुद के साथ अकेले रहने से डरते हो। आप चाहते हो कि कोई दूसरा आकर आपकी वैल्यू तय करे। अगर वो मेरे साथ है तो मैं कीमती हूँ, अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं कचरा हूँ। ये माइंडसेट आपको कभी सुकून नहीं देगा। जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि किसी का चले जाना आपकी वैल्यू को कम नहीं करता बल्कि उनकी औकात को दिखाता है कि वो इतनी कीमती चीज को संभाल नहीं सके, उस दिन से खेल बदल जाएगा। दुनिया को अलग नजरिए से देखो। लोग बुरे नहीं हैं, लोग बस इंसान हैं, कमजोर, स्वार्थी और अपनी जंग लड़ते हुए। उनसे भगवान जैसी निश्चल वफादारी की उम्मीद करना बंद करो। अब सवाल ये है कि इस कड़वे सच के साथ जीना कैसे है? कैसे खुद को एक ऐसा इंसान बनाना है जिसे कोई इमोशनली यूज न कर सके? इसके लिए हमें एक इमोशनल फिल्टर सिस्टम बनाना होगा। स्टेप 1, द 90 डे ऑब्जर्वेशन रूल। किसी को भी अपनी लाइफ के इनर सर्कल में एंट्री मत दो सिर्फ इसलिए कि उसकी वाइब अच्छी है या वो दिखने में कूल है। शुरुआत के 90 दिन सिर्फ ऑब्जर्व करो। देखो कि जब वो स्ट्रेस में होता है तो दूसरों के साथ कैसा बिहेव करता है, जब उसे गुस्सा आता है तो वो क्या बोलता है। जो इंसान दूसरों का वफादार नहीं रहा वो जादुई रूप से आपका वफादार नहीं बन जाएगा। स्टेप 2, किल द अल्ट्रा अवेलेबिलिटी। अगर आप हर कॉल पर हाँ बोलने के लिए तैयार बैठे हो तो अपनी इस आदत को अभी दफना दो। जब तक आपकी अपनी लाइफ का कोई मकसद नहीं होगा, लोग आपको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे। अपने काम को, अपने करियर को, अपनी हेल्थ को पहली प्रायोरिटी बनाओ। जब आप बिजी रहोगे तो सिर्फ वही लोग आपके साथ बचेंगे जो सच में आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। एड्रेसिंग सेल्फ सैबोटाज। मुझे पता है शुरुआत में बहुत अजीब लगेगा। आपको लगेगा कि यार मैं कितना मतलबी हो रहा हूँ, मेरे दोस्त मुझे छोड़ देंगे। छूटने दो। जो इंसान आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता वो कभी आपका दोस्त था ही नहीं। वो सिर्फ एक पैरासाइट, परजीवी था जो आपका खून चूस रहा था। स्टेप 3, मैच द एनर्जी। लव और रिस्पेक्ट का वन वे ट्रैफिक बंद करो। जितना कोई आपके लिए कर रहा है उतना ही आप उसके लिए करो। इसे चालाकी नहीं, इसे इमोशनल इन्वेस्टमेंट का सही रूल कहते हैं। अगर सामने वाला सिर्फ ले रहा है और दे कुछ नहीं रहा तो उस अकाउंट को तुरंत क्लोज कर दो। तो कहानी घूम फिर कर वहीं आती है। यू लर्नड द हार्ड वे दैट लॉयल्टी इज रेयर। हाँ, तुमने ये सबक बहुत मुश्किल से सीखा है। आंसुओं के साथ, टूटे हुए वादों के साथ और उन रातों के साथ जो तुमने रोते हुए काटी हैं। लेकिन इस सबक को एक बद्दुआ मत समझो, ये एक वरदान है। इस कड़वे सच ने तुम्हें आज इस काबिल बनाया है कि तुम भीड़ में भी अकेले खड़े हो सकते हो। इसने तुम्हें सिखाया है कि किसी के पैर पकड़कर वफादारी की भीख मांगने से बेहतर है कि अपनी इज्जत के साथ अकेले चल दिया जाए। अब जब तुम आईने में देखोगे ना तो तुम्हें वो मासूम बेवकूफ इंसान नहीं दिखेगा जो हर किसी पर भरोसा कर लेता था। अब तुम्हें एक ऐसा इंसान दिखेगा जो जानता है कि दुनिया कैसी है, जो जानता है कि यहाँ लोग सिर्फ सहूलियत के रिश्ते निभाते हैं। फिर भी उसके दिल में आज भी वफादारी की कद्र है, पर सिर्फ उनके लिए जो इसके हकदार हैं। अपने इनर सर्कल को छोटा कर लो, इतना छोटा कि उसमें सिर्फ तुम और तुम्हारी शांति समा सके। बाकी पूरी दुनिया के लिए एक मुस्कुराता हुआ चेहरा काफी है। याद रखना, जो तुम्हारा है उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जिसे बार बार साबित करना पड़े वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। क्या आप अपनी जिंदगी के किसी ऐसे ही कड़वे सबक को नीचे कमेंट्स में शेयर करना चाहोगे जिसने आपकी आंखें खोल दी हो? शायद आपका एक कमेंट किसी और को टूटने से बचा ले।